प्रणाम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ये धनतेरस के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनतेरस के दिन क्या आपको ख़रीदना चाहिए, क्या आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। जी हाँ, ख़रीदने की तो सब सोचते ही हैं, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि क्या आपको नहीं ख़रीदना चाहिए उस दिन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन का महत्व क्या है। एक्चुअली धनतेरस क्या होती है। देखिए, धनतेरस जो दिन होती है, हम ये कुबेर देवता का एक दिन होता है, एक त्यौहार होता है। कुबेर देवता और धनवंतरी देवता जो होते हैं उनका एक त्यौहार होता है। तो इस दिन क्या होता है, एक्चुअली जो चीज़ हम खरीदते हैं उसमें वृद्धि होती है 13 गुना। हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है 13 गुना, या जो भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं वो अगले साल तक 13 गुना हो जाता है। इस दिन के लिए हम खरीदने में ज़्यादा महत्व देते हैं। अब इस दिन क्या खरीदा जाता है? इस दिन खरीदना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका खरीदना शुभ माना जाता है। वन बाय वन वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है धनिया। धनिया एक बहुत शुभ चीज़ होती है। खासकर धनतेरस के दिन खरीदना धनिया बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनिया खरीदो। और जैसे धनिया बहुत सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। खूब सारा अगर आप धनिया खरीदते हो तो उसमें से थोड़ा धनिया निकाल के पूजा में आप रखो। धनतेरस से पूजा स्टार्ट हो जाती है और भैया दूज तक पूजा चलती है। 5 दिन होते हैं आपके पास, वो 5 दिन वो धनिया भगवान के आगे पूजा में रखा रहने दो। और बाकी का जो धनिया है वो भी पूजा में आप रख सकते हो 5 के 5 दिन। जो बाकी का धनिया बचेगा, कुछ धनिया निकाल के आप पूरे घर में या अपने ऑफिस में, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, अगर घर है तो घर में आप चारों कोनों में वो धनिया थोड़ा थोड़ा बखेर दोगे। और कुछ धनिया उठा के अपने पैसे के स्थान में आप रख लोगे, क्योंकि धनिया से बहुत बरकत होती है। नाम ही इसका धनिया है। तो धनिया जो होता है धन का प्रतीक होता है, और हमें धनिया रोज़ खाना चाहिए सब्जी में या कहीं भी किसी भी दूसरे माध्यम से, मतलब रोज़ खाना चाहिए हमें धनिया। उस धनिया जो बचेगा, धनिया पूजा के बाद जो धनिया बचेगा उसको आप पीस के रख सकते हो, खाने में इस्तेमाल उसको कर सकते हो, क्योंकि धनिया जो है रोज़ घरों में प्रयोग होता है धनिया का। सेकंड चीज़ आती है, दूसरी चीज़ आती है झाड़ू। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। अब उसमें ये नहीं है कि कोई सी भी झाड़ू खरीद सकते हो आप। जो सीकों वाली झाड़ू होती है, जो फूल झाड़ू होती है, कोई से भी झाड़ू आप खरीद सकते हो, स्पेशली धनतेरस के दिन। ये काफ़ी बरकत देती है, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है झाड़ू को बहुत लाइक करती है। एक तरीके से लक्ष्मी का प्रतीक आप मान के चलो झाड़ू को, क्योंकि जो गंदगी को साफ करता है ना, उसको लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है साबुत नमक। साबुत नमक आपने सुना होगा। जो नमक होता है, साबुत नमक होता है, वो बड़ा बड़ा सा, जिसको हम समुद्री नमक भी बोलते हैं। वो समुद्री नमक बहुत ज़्यादा शुभ होता है धनतेरस के दिन खरीदना। उसको आप खरीद के लाओ, पूजा में रखो। ये सारी चीज़ें पूजा में आपको रखनी है। झाड़ू तो खैर पूजा में नहीं रखी जाती। झाड़ू को आप थोड़ा दूर रख सकते हो, लाई हुई झाड़ू को, ठीक है। साबुत नमक खरीदना है, उसको पूजा में रखना है। और बाकी जब वो सारा जो लाओगे वो सारा पूजा में आप रख सकते हो, और बाद में उसको खाने में प्रयोग उसका कर सकते हो, क्योंकि साबुत नमक खाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद होती है एक हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की जड़ गांठ, जो आपने देखो साबुत हल्दी जो होती है, पीली पीली हल्दी की गांठ होती है, वो भी खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। उसको खरीद के ला के आप पूजा में रखो। ये सारी चीज़ें मैं आप पूजा में आपको रखनी है। जो ये इस टाइप की चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है गोमेद चक्र। गोमेद चक्र एक गोल गोल सा छोटा सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद। वो गोमेद चक्र बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन खरीदना। उसको लाके आप पूजा में रखो, फिर अपने लॉकर वगैरह जहाँ पे पैसे आपते हो वहाँ पे आप इसको रख सकते हो, या इसको पूजा में ही आप छोड़ सकते हो, पूजा में रखा रहने दो। ऐसा भी आप कर सकते हो। गोमेद चक्र हुआ। उसके बाद आता है कमलगट्टा। कमलगट्टे कुछ दाने होते हैं छोटे छोटे से, वो छोटे छोटे दाने आप पूजा में रख सकते हो। कमलगट्टा धनतेरस वाले दिन खरीदोगे तो उसको पूजा में ही आप रखा रहने देना, या उसको धन रखने के स्थान पे आप उसको भी वहीं पे रख सकते हो। उसके बाद आपको खरीदना है चांदी या सोना। चांदी का एक सिक्का खरीद सकते हो, या गोल्ड का, सोने का एक सिक्का खरीद सकते हो।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। सबसे ज़्यादा जो शुभ माना जाता है धनतेरस में चांदी खरीदना माना जाता है, सिल्वर खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप कोई भी एक छोटा सिक्का उसका खरीद सकते हो। उसके बाद खरीद सकते हो आप पीतल या तांबा, पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हो, या कोई भी छोटी चीज़ आप खरीद सकते हो। बेटर रहेगा कि आप पीतल या तांबे के बर्तन ही खरीदो, वो सबसे अच्छा शुभ माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पूजा में ही रखनी है। उसके बाद कोई भी आप बिजली का सामान खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो चलता रहे, चलाएमान हो, जो मतलब अगले साल तक एटलीस्ट चलता रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे ये चीज़ें चलानी है। आप फ़ोन खरीद सकते हो, लैपटॉप खरीद सकते हो, कोई भी किचन का बिजली का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। एक एटलीस्ट एक बल्ब तो खरीद ही सकते हो, एलईडी खरीद सकते हो, कोई भी मतलब बिजली का एक प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई भी आप व्यापारी हैं तो आप नोटबुक खरीद सकते हो, पेन खरीद सकते हो। और इस दिन कपड़े भी खरीद सकते हैं लाइट कलर के, जो अच्छे कलर होते हैं, जैसे नीला और ब्लैक कलर, ये अच्छा नहीं माना जाता है जनरली। आप हरे, पीले, लाल इस टाइप के जो हल्के कलर होते हैं, जो पूजा में यूज़ होते हैं कलर, इस टाइप के कपड़े आप खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको नहीं खरीदना है। कांच के बर्तन नहीं खरीदने, कांच की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। लोहे की या स्टील की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। आपको किचन में इस्तेमाल होने वाला घी तेल नहीं खरीदना है। अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो पहले आप ख़रीद के रख सकते हो। चाकू नहीं खरीदना है, कोई भी नुकीली चीज़ वस्तु नहीं खरीदना है आपको इस दिन। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये धनतेरस वाले दिन आपको ख़रीदनी है। इनको 4-5 दिन आपको पूजा में रखना है, फिर इनका प्रयोग आप कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे सिक्का, जैसे मैंने धनिया बताया आपको, साबुत नमक बताया है, हल्दी की गांठ बताई है, पीली कोड़ियाँ बताई हैं, गोमेद चक्र बताया है, कमल गट्टा, सिल्वर का कॉइन बताया है, चांदी का सिक्का, ये सारी चीज़ें आप पूजा में रखोगे। पूजा होने के बाद इनकी एक पोटली बना लोगे। वो पोटली आप धन रखने के स्थान पे आप रख सकते हो, गल्ला तिजोरी में आप रख सकते हो, या इनको पूजा के स्थान पे भी आप रख सकते हो। इनसे बहुत बरकत आने लगती है, बरकत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। कोई आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी नहीं है तो फिर भी नीचे कमेंट करके आप माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना, जय माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।